कर रहा है होस्ट होम, उनको ये वेन्यू दिया गया, बट किसी से तो बात हुई होगी या हमारे मैचों में फ्लाइट वीजा लगाया आ गए उठ के, है ना, बीसीसीआई से बात हुई होगी, बीसीसीआई ने आगे स्टेट से भी तो पूछा होगा ना, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन से, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं बहुत सी कहानियां ऐसी आ रही है कि जी उन्होंने कहा था, उन्होंने किया नहीं, फलाना हुआ ढिमकाना हुआ, और यार ये मजाक बन गया है। और आप कहो ना कहो, ये आपकी क्रिकेट के लिए या जो आपकी छवि है कोई बड़ा साफ नहीं है। टॉयलेट्स में जाके, वॉशरूम में जाके आप बर्तन धो रहे हो जिसमें आप खाना परोसोगे। और बाय द वे ये जो वॉशरूम, ये जो आपका जो केटरिंग का काम है, ये एक 5 स्टार 7 स्टार होटल को दिया हुआ था। हाँ, उन्हीं को मिलता है। नहीं ये तो ऐसा लगा वो आके उनका जो स्टाफ है वो आके क्या कर रहा है कि आपको दिया उनको है, वो आके वहां पर वॉशरूम में वो नितिन, जो हमारे नितिन श्रीवास्तव, 2 दिन से वो वहीं अपना मोर्चा गाड़ के बैठे, वो तो बोल रहे मैं तो वॉशरूम यूज कर रहा था। तो देखा नितिन श्रीवास्तव जो है उस वक्त वॉशरूम यूज कर रहे थे कि बगल में वो जो होटल का स्टाफ है जिनके जिम्मे वो केटरिंग का, वो आके बर्तन धो रहे हैं उनके सामने। तो ये केटरिंग तो जो 5 स्टार 7 स्टार की होगी प्लेयरों के लिए होगी। नहीं, उसमें आपका मीडिया भी होता है। मीडिया छोड़ दो, एक मिनट, ड्रेसिंग रूम में भी ये जा रहा होगा, सबको है। और लानत है बॉस, नहीं लानत किसी के लिए भी जा रहा हूं, आप देख लो। हम लोग विदेशों में जाते थे ना, जाते हैं, अभी भी हम नाक मुंह चढ़ा के बात करते हैं, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, देख लो आप क्या कर रहे हो। और न्यूजीलैंड जैसी टीम है, सबसे बड़ी बात ठीक है, अब WTC की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, देखो आप ना इस वक्त क्या हर कोई जिम्मेदारी से बच रहा है, और हर कोई बच रहा है, ये फैक्ट है। आपको कोई किसी का माउथपीस कोई बोलेगा, यूपीसीए की तरफ से आपको कुछ और आएगा, आईसीसी की तरफ से कुछ आएगा। अब बेचारे अफगानिस्तान वालों को तो बोल दिया कि भाई खबरदार, वो कुछ बोल रहे थे शाम को, उन्होंने कहा नहीं गलती हमारे से ही हुई। और ठीक है, अब ये भी बताया जा रहा है कि जी उनकी प्रेफर्ड चॉइस क्या होती है। उनकी प्रेफर्ड चॉइस उन्होंने ही मांगा था जी, हमने तो 3 ऑप्शन दिए थे। बाय द वे उन्होंने पहले तो उन्होंने इकाना स्टेडियम भी मांगा था, आई थिंक एग्जैक्टली उन्होंने मांगा था लखनऊ वाला, बट आपको जी अपनी लीक करवा दी थी। इंडिया में ऐसे बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे स्टेट है जिनके पास मोर देन एक स्टेडियम है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन नहीं, और मोहाली में करा देते हैं। और इसमें ये मजाक वाली बात मैं मजाक के, मैं तो सीरियस बोल रहा हूं, ये फैक्ट है। मुंबई में कितनी ग्राउंड्स हैं? ये फैक्ट है, आप करवा सकते थे, आप पीसीए स्टेडियम में करवा सकते थे मोहाली के, आपके पास इतने सारे स्टेडियम्स हैं। अच्छा कानपुर वो बोल रहे हैं, अब इसलिए तरह तरह की बात है। यूपीसीए आपको कुछ और बताएगा, मैं बोल रहा हूं आप कुछ भी बोल लीजिए यार, बीसीसीआई भी कुछ और बताएगा। आज एक पिक्चर छपती है, चाहे अफगानिस्तान के अखबार में छपे, चाहे न्यूजीलैंड हेराल्ड में छपे, या किसी भी अखबार में छपे, वो छपेगी कि 2 days play has already been lost because of what? बारिश, मिसमैनेजमेंट, yes, because of poor facilities, mismanagement, मतलब और इन वेयर इंडिया जो क्रिकेट का टेस्ट स्टेटस क्यों दिया, किसने दिया? कोई स्टेटस। तो बेशक हम अफगानियों को नमक हराम कहते हैं, क्योंकि हमने 70 से 80 लाख अफगानियों को अपने मुल्क में पाला है और वो हमारे मुल्क की ही जड़ें कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे कि अफगानियों को इंसान ही ना समझे। दोस्तों, भारत ने अफगानियों को जानवर समझा है, उन्हें उन बर्तन में खाना खिलाया गया है। अफगानी खिलाड़ियों को जो बर्तन दोस्तों बाथरूम में पड़े थे, बाथरूम से गंदे बर्तन, आप मैं तो ये बातें करते हुए भी यकीन मानिए कि दिल खराब हो रहा है, लेकिन जो सच है वो आपको बताना जरूरी है। वो बर्तन बाथरूम में धोकर और उनकी तस्वीरें भी खुद ही उन्होंने ली और उनमें अफगानी खिलाड़ियों को खाना परोसा गया है। ये कितनी गंदी बात है। अफगानी बेशक नमक हराम है दोस्तों, कमीने किस्म के लोग हैं, गंदे किस्म के लोग हैं ये वाले जो अफगानी हैं, लेकिन ये इतने गंदे भी नहीं है कि आप इन्हें बाथरूम वाले बर्तन में खाना खिला दे। अफगानी खिलाड़ियों को खाना खिलाया गया है। और दोस्तों, जहाँ तक शौकीन की बात है, नोएडा में जहाँ पर दोस्तों मैच होना था, स्टेडियम में एक कुर्सी भी नहीं थी जहाँ पर कोई शौकीन अफगान आकर बैठकर मैच देख सके। और दोस्तों, ग्राउंड की ये सूरत हाल है कि 2 दिन 3 दिन से बारिश, यहाँ पर एक कतरा भी नहीं गिरा। उसके बावजूद 4 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसका अभी तक पानी वहां पर से सूखा नहीं है। यहाँ पर तो ये देखिए कि कुदरत ही अगर आ जाए, कुदरत का ही, सूरज का ही जो निजाम है वही उसे सुखा दे तो सुखा दे। उसके अलावा दोस्तों, भारतीय जो स्टाफ था उसने तो पंखे और हेयर ड्रायर और ये चीजें लगाकर दोस्तों वहां पर वो सुखाने की कोशिश कर रहे थे। लगता है 50-60 साल ऐसे लग ही जाएंगे स्टेडियम को सुखाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। कुदरत ही उसे सुखा देगी 2-3 दिनों में। लेकिन देखिए कि अफगानियों को कैसे जलील और खवार किया गया है, बहुत ही गंदा उन्हें खाना खिलाया गया, बाथरूम का खाना उन्हें खिलाया गया है। और ये वो है मोहम्मद नबी हो गए, राशिद खान हो गए, बड़े बड़े प्लेयर, यानी इंडिया के बाथरूम की औकात इनकी बन चुकी है। इनकी टके की औकात भी अब नहीं रही। ये पाकिस्तान के सामने अब बातें कैसे करेंगे? हमने तो इन्हें अपनी थाली में खाना खिलाया था, हमने इन्हें अपने सर पे बिठाया था, लेकिन नमक हरामों को कैसे हैंडल करना है वो भारत हमसे खूब जानता है। और हमें इस बात पे भारत की तारीफ किसी न किसी जगह पर करनी ही पड़ेगी कि उसने उन नमक हरामों को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है दोस्तों जहाँ पर उनकी औकात है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा।